नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सुबह से लेकर शाम तक की तमाम वो बड़ी खबरें हम आपसे साझा करने जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार सवालों के घेरे में महागठबंधन की सरकार है, यानी कि जो बिहार में वर्तमान में महागठबंधन की सरकार चल रही है, उस पर विपक्ष लगातार कटाक्ष और सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। मगर उस बीच जेडीयू की मुश्किलें आसान होने का नाम नहीं ले रही है। राधाचरण शाह के तमाम ठिकानों पर लगातार आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। आज तीसरा दिन है जब लगातार आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। 200 करोड़ से अधिक टैक्स चोरी के मामले उजागर हुए हैं, कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं और एक ऐसी डायरी बरामद की गई है आईटी टीम की तरफ से जो कई राज खोलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर ये कहा करते हैं कि दोषियों को ना वो बचाते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं, मगर जब जेडीयू के एमएलसी राधाचरण शाह के ठिकानों पर आईटी की टीम पहुंची, उसके बाद से लगातार सवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि आखिर सुशासन बाबू की सरकार में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा था और जेडीयू के ही एमएलसी राधाचरण शाह इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे कर रहे थे। क्या सरकार का संरक्षण प्राप्त था? ये सवाल भी उठना लाजमी है और उठ भी रहा है बिहार की सियासत में। खैर, हम थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज्ञान पर ही सवाल खड़े कर दिया है। सवाल खड़ा करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो पता ही नहीं कि ताड़ी और शराब में फर्क क्या होता है। ताड़ी को भी शराबबंदी कानून के श्रेणी में रख दिया और उसके बाद पासी समाज का शोषण करने लगे, प्रशासनिक डंडा बरसाने लगे। साथ ही साथ चिराग पासवान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब निशाना साधा है। जमकर खरी खोटी सुनाते हुए चिराग पासवान ने कहा कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और सवाल पूछना बनता है कि मुख्यमंत्री जी ये बताइए, जब गृह मंत्री हैं आप और समाधान यात्रा पर हैं, ऐसे में बिहार में क्राइम का ग्राफ रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर बात करें राजधानी पटना में लगातार धाएं धाएं हो रहा है, यानी कि गोलियां बरस रही हैं और आप समाधान यात्रा में हैं। इन तमाम चीजों का समाधान कैसे निकलेगा? बिहार को क्राइम मुक्त बिहार कैसे बनाएंगे? इसके लिए क्या कोई रोड मैप तैयार है? एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे थे चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। और जहां यह कहा जा रहा हो कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वहीं दूसरे तरफ राजधानी पटना में देर रात धाएं धाएं होती है। चेन स्नैचिंग के मामले में 4 लोगों को गोलियों से भूना जाता है। हालांकि उनका उपचार चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है फिलहाल, मगर सवाल भी उठना लाजमी है। बिहार के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई है जो कि दिल दहला देगी और अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सामने से बिहार पुलिस को अपराधी चैलेंज करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये तो क्राइम की बातें थी, यानी कि वो तमाम चीजें जो लोगों को कहीं ना कहीं डरा रही है, उनकी बातें हम कर रहे थे। अब हम बात करेंगे सियासत की। सियासी गलियारों में जो चर्चा है उस पर भी हम आज चर्चा करने बैठे हैं और हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने से पहले हर रोज की तरह उपेंद्र कुशवाहा को हम सबसे पहले उनके बारे में और क्या कुछ कहा गया उमेश कुशवाहा की तरफ से ये भी साझा करेंगे। उमेश कुशवाहा से जब हमारे सहयोगी अविनाश से सवाल किया कि आप एक बड़ा महागठबंधन की तरफ से यूं कहें कि एक बड़ा आम सभा किया जा रहा है पूर्णिया में, ऐसे में जेडीयू के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता जो अब तक कहे जा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, क्या उस महागठबंधन की आम सभा में शामिल होंगे? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जब सवाल उमेश कुशवाहा ने सुना तो गुस्सा फूट पड़ा। साफ साफ लफ्जों में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा तो शामिल नहीं होंगे, मगर हाँ, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि खुद उमेश कुशवाहा और बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, ये तमाम बड़े चेहरे उस आम सभा में आपको दिखाई देंगे।
और उस आम सभा में केंद्र सरकार का पोल खोल होगा, तमाम चीजें उजागर होगी और बेनकाब होंगे कई चेहरे। खैर, अब आम सभा में क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन के तमाम बड़े नेता कहते हैं, गरजते हैं, उससे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए, खबरों के सिलसिले में अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत शीला मंडल की। देखिए, शीला मंडल यूं तो बिहार सरकार में मंत्री हैं और सवालों से अक्सर बचती नजर आती हैं, मगर हमारे सहयोगी अविनाश ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अविनाश ने एक सवाल ऐसा पूछा जो कि पूरे दिन आज सुर्खियां बटोर रहा था। वो सवाल था कि डीजी मैडम भद्दी भद्दी गालियां देती हैं। गाली किसी और को नहीं बल्कि आईजी साहेब को दिया जाता है। आईजी साहेब यानी कि हम बात कर रहे हैं तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की। विकास वैभव ने आज एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट ने बिहार की सियासी गलियारों में भी काफी हलचल उत्पन्न कर दी है। उस ट्वीट में विकास वैभव का दर्द झलका है। उन्होंने कहा है कि डीजी मैम बहुत भद्दी भद्दी गालियां देती हैं और ऐसे में ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपना मैं काम कर रहा हूं, मगर आज बहुत आहत हूं, इसीलिए यह साझा कर रहा हूं। खैर, जो सवाल तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी आईजी विकास वैभव ने अपने ही विभाग के डीजी पर खड़े किए हैं, उसके बाद शीला मंडल ने कहा कि गालीबाजी नहीं चलेगा। अगर कोई गाली देता है, अगर कोई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है, उस पर कार्रवाई होगी, यानी कि स्पष्ट शब्दों में चेतावनी। मगर अब कार्रवाई होगी आगे या नहीं होगी? इससे पहले भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था और वो वीडियो था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारी के पाठक का। क्या कार्रवाई हुई, यह सवाल है। अब तक क्या के पाठक पर सरकार ने शिकंजा कसा, यह भी एक सवाल है। खैर, जब मंत्री साहिबा ऐसा बोल रही हैं कि बेशक कार्रवाई होगी, तो यह भी देखने वाली बात होगी और बिहार की जनता तो बेशक उन तमाम तस्वीरों पर नजर बनाकर है, क्योंकि जनता सब जानती है कार्रवाई होगी या नहीं होगी, उस पर हमारी भी निगाहें बनी हुई है। हमारे सहयोगी भी आपको तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे और कैमरा हमारा हर एंगल पर घूमता है। हमारे कैमरामैन भी फील्ड में होते हैं और तमाम तस्वीरें आप तक बहुत ही अच्छे एंगल के साथ परोसते हैं। चलिए, खबरों के सिलसिले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं बिहार में चल रहे अपराधियों के तांडव पर। यह बात करना बेहद ही जरूरी है आज के दिन, क्योंकि राजधानी पटना जहां पर पुलिस मुख्यालय है, वही पटना का हम जिक्र करने जा रहे हैं जहां तमाम माननीयों का घर है, यानी कि विधायक का घर है, एमएलसी का घर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तमाम मंत्री का घर है, आवास है। उसी पटना में अपराधी बेलगाम हैं, धाएं धाएं कर रहे हैं, रात के अंधेरे में खूब गोलियां बरसा रहे हैं, चैन खींचे जा रहे हैं और अगर आप रोकते हैं तो आप पर भी गोलियां बरस सकती है। डर का वातावरण उत्पन्न हो चुका है। विपक्ष लगातार यह कहते दिखाई दे रहा है कि बिहार में जंगल राज पुनः स्थापित हो चुका है, मगर महागठबंधन की सरकार जो वर्तमान में चल रही है, उनके नेता का मानना है और कहना है कि बिहार में सुशासन का राज है। चलिए, मान लेते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, मगर उसी सुशासन के राज में अपराधी बेलगाम हैं और खूब गोलियां बरसा रहे हैं। केवल हम पटना का जिक्र करने नहीं बैठे हैं। अगर तस्वीरें आप देखिए तो पूरे बिहार में डर का वातावरण है और बिहार पुलिस को सामने से अपराधी चैलेंज भी कर रहे हैं। बिहार के नए डीजीपी बनाए गए थे आरएस भट्टी। बहुत उम्मीद थी लोगों को और जैसे ही नाम निकलकर सामने आया कि बिहार पुलिस के नए मुखिया बने हैं आरएस भट्टी, तो लोगों ने भी चैन की सांसें ली और कहा कि हां, अब स्थापित होगा बिहार में सुशासन का राज। मगर उसके बाद मानो कोई डर और ना ही खौफ। बिहार पुलिस को सबसे पहले अपराधियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और अब तो गोलियां भी बरसने लगी हैं। खैर, यूं तो बिहार पुलिस के वाहनों पर आप देखेंगे तो लिखा होता है कि बिहार पुलिस, पटना पुलिस और जिला का नाम लिखा होता है। जिस भी जिला के वो पुलिस बल के जवान तैनात होते हैं, उस वाहन पर लिखा होता है कि पटना पुलिस के जवान आपकी सुरक्षा में। मगर अब
अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि अपराधियों पर लगाम कसने में बिहार पुलिस पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। और अब सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम सवालों पर अंकुश कैसे लगाएंगे और कब तक लगाएंगे। क्या चुनावी रण नजदीक आ जाएगा? उसके बाद क्या चुनावी रैलियों में ये तमाम चीजें गूंजेंगी? खैर, आज यही तमाम बड़ी खबरें थी जो लगातार सियासी गलियारों में तैर रही थी, और हमने सोचा कि आपसे साझा कर लें कि किस तरीके से बिहार की सियासत नया मोड़, नया रूप और तमाम चीजें जो बिहार में घटित हो रही हैं उससे हम आपको मुखातिब कर रहे थे। कैमरे के पीछे जैकी हैं जो सही एंगल से सब कुछ आप तक परोसने का कार्य कर रहे हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब शेयर कीजिएगा, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। कल फिर हम सियासी गलियारों की वो तमाम चर्चाओं पर एक बार विचार विमर्श करने आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।